नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 नवंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों को शनिवार से राहत दी है। अब बगैर फास्टैग वाले वाहन टोल प्लाजा पर डिजिटल माध्यम से भुगतान करेंगे तो दोगुना टोल नहीं देना होगा। टोल की जो दरें तय हैं उसमें 25% ही अधिक टोल देकर वाहन आगे जा सकेगा। किसी वाहन को वैध फास्टैग के माध्यम से 100 रुपए का टोल देना है तो नकद में भुगतान करने पर 200 रुपए और यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर 125 रुपए टोल शुल्क देना होगा। आज 15 नवंबर 2025 से लागू हुए नियमों के तहत फास्टैग न होने या इसमें बैलेंस कम होने पर टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। नीतीश कुमार अब 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। एनडीए की प्रचंड जीत के साथ 10वें शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड अभी सिक्किम के सीएम रहे पवन कुमार चामलिंग के नाम पर है। 74 वर्षीय नीतीश 5 साल सीएम रहकर आगे और भी कई रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। नीतीश कुमार का नाम भले ही सबसे अधिक बार 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए दर्ज हो रहा है, कुल कार्यकाल की अवधि के आधार पर टॉप 10 नेताओं की सूची यह है। जोधपुर में भिलाड़ा के सरगना के पास के रहने वाले लोग जैतारण में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर वापस लौट रहे थे। खारिया मीठापुर बाईपास पर उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को ट्रॉमा सेंटर भिलाड़ा पहुंचाया। ट्रॉमा सेंटर में अफरा तफरी का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। बीकानेर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बीकमपुर शाखा में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ अज्ञात चोर ने शाखा में घुसकर एक लाइसेंसी 12 बोर बंदूक और 27 कारतूस चोरी कर लिए हैं। मामले की रिपोर्ट शाखा प्रबंधक शिवा पांडे ने बज्जू थाना में दर्ज करवाई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। एफआईआर रिपोर्ट के अनुसार यह चोरी 13 और 14 नवंबर की मध्य रात्रि को हुई। चोर शाखा के पीछे की तरफ से घुसते हुए पहले गिल गेट और शटर तोड़ा, उसके बाद कैश रूम का ग्रिल तोड़कर अंदर पहुंचे। अलवर में सरकारी स्कूल के शिक्षक पर फायरिंग के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। धौलागढ़ देवी थाना पुलिस ने करीब 4 दिन पहले हुई फायरिंग की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों का कस्बे में जुलूस निकाला। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना को गंभीरता से लेते हुए धौलागढ़ देवी थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय सूचना तंत्र के आधार पर पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कपिल और उसके साथी हार्दिक को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान सरकार की ओर से निराश्रित बेसहारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए अब स्थापित गौशालाओं और नंदीशाला में भेजे जाने वाले गोवंश के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार के गोपालन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण और किसानों को निराश्रित बेसहारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थापित नंदीशाला में नर गोवंश तथा गौशालाओं से संधारित, दृष्टिबाधित और दिव्यांग गोवंश को देय अनुदान वर्ष पर दिए जाने के लिए गोपालन विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 से 90 दिवस की अतिरिक्त सहायता जुलाई, अगस्त, सितंबर गौ संरक्षण और संवर्धन निधि नियम संयोजन में सृजित निधि से वितरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जयपुर शहर कल 16 नवंबर रविवार को गोरन जयपुर 2025 नामक एक विशेष आयोजन का गवाह बनेगा। गो राष्ट्र यात्रा जैसे प्रतिष्ठित टीमों द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम केवल एक मैराथन नहीं बल्कि देशी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है। इस रन का मोटिवेशनल विषय धरती से नाता, देश, खेत और गौ माता रखा गया है। इसका उद्देश्य फिटनेस, संस्कृति और सामाजिक चेतना का एक अनूठा संगम बनाना है। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षणों में अमरनाथ महाराज द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और बच्चियों द्वारा शस्त्र विद्या का प्रदर्शन शामिल होगा। राजस्थान में सड़क नेटवर्क को मजबूत देने के लिए एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो जयपुर को पचपदरा से जोड़ेगा, जिससे जयपुर पास पड़ेगा। इस मार्ग को तैयार होने में यात्रा समय में भारी कमी आएगी और औद्योगिक क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। एक्सप्रेसवे आसपास के ग्रामीण इलाकों में जमीन के बढ़ते दामों से किसानों को आर्थिक लाभ देगा। जयपुर पचपदरा एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके 2 शहरों के बीच सफर आसान हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे लोगों के लिए वरदान साबित होगा। इस मार्ग के बनने से ट्रैफिक जाम कम होगा और परिवहन लागत में भी कमी आएगी। इसके अलावा आसपास के ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। मार्गशीर्ष मास में सर्दी का असर राजधानी में लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम को ठंडी हवा के साथ सर्दी का असर हावी रहा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट हो सकती है, जिससे मौसम में भी परिवर्तन होगा और 6 दिन बाद बारिश होने की संभावना भी है। ऐसे में मौसम विभाग ने 21 से 27 नवंबर के बीच हल्की बारिश होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज टोंक, नागौर और सीकर में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई जिलों में तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे ठंड बढ़ेगी।
अजमेर विकास प्राधिकरण 20 नवंबर 2025 से 29 जनवरी 2026 तक अपनी विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं में कुल 223 भूखंडों की नीलामी करने जा रहा है। इसमें 114 आवासीय, 106 व्यावसायिक और 3 आवासीय सह व्यावसायिक भूखंड शामिल है। 17 नवंबर सुबह 8 बजे से अमानत राशि जमा कर बोली लगाई जा सकती है। अंतिम 5 मिनट में अगर कोई बोली आएगी तो हर बार 5 मिनट का अतिरिक्त समय अपने आप बढ़ जाएगा। भूखंडों के मापदंड मौजूदा भवन उप नियमों के अनुसार लागू होंगे। शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में कोटा शहर में कई जगहों पर मैरिज गार्डन में शादी से संबंधित कार्यक्रम हो रहे हैं। इन्हीं में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए मध्य प्रदेश से बच्चों को कोटा लाया जा रहा है, जो ऐसे ही नाबालिग बच्चों को बाल कल्याण समिति ने शेल्टर होम में भिजवाया है, जिनको चोरी के लिए कोटा लाया गया था। इनमें एक तो खुद अपनी नानी अपने धोते को चोरी करने के लिए लेकर आई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उद्योग नगर और आरकेपुरम इलाके से 2 नाबालिगों को पुलिस ने दस्तयाब किया था। भरतपुर डीग जिले के सीकरी थाना पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जानवर बेचने के नाम पर ठगी कर रहे थे। आरोपियों से 8 मोबाइल, एक फर्जी सिम, एक एटीएम कार्ड, पास में खड़ी एक बाइक जब्त की गई है। आरोपी चोरी और लूट के मोबाइलों में लगी सिमों का प्रयोग कर ठगी करते थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे चोरी और लूट के मोबाइल में लगी सिम और फर्जी कागजों से निकाली गई फर्जी सिम के जरिए चोरी के मोबाइलों में फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाते हैं, जिनके बाद सोशल मीडिया पर सस्ते दामों में जानवर बेचने का विज्ञापन डालते हैं। अलवर जिला परिषद ने फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाली 2 महिला लिपिकों को बर्खास्त कर दिया। जिला स्थापना समिति की मिनट्स फाइल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। 2 दिन बाद इन दोनों की रिपोर्ट दर्ज होगी और यही महिलाएं इस फर्जीवाड़े का खुलासा करेगी कि इनके पास फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र कहां से आए। अब जिला परिषद में हुई लिपिक भर्ती की जांच आगे बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि ऐसे 40 केस हो सकते हैं। दौसा में खाद्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत जिले में अब तक 4036 परिवारों के 19,796 सदस्यों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवा लिया तथा 938 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। अपात्र लोग 31 दिसंबर तक इस योजना से स्वेच्छा से नाम हटवा सकते हैं। डीएसओ ने बताया कि 938 परिवारों को अपात्र होने के बावजूद नाम नहीं हटवाने पर कार्यालय से नोटिस जारी किए गए हैं, जिनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिले में अब तक कुल 1,10,148 अपात्र सदस्यों के नाम हटाए गए हैं। बांसवाड़ा जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बांसवाड़ा पुलिस ने सभी स्थानों पर अभियान शुरू किया है। इसके तहत शहर भर में नाकाबंदी की जा रही है। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत सल्लोपाट में नाकाबंदी के दौरान थानाधिकारी बिना हेलमेट वाहन चालकों को रोककर उन्हें सिर की चोटों के गंभीर खतरों और हेलमेट पहनने के लाभों के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनना कानूनी अनिवार्यता के साथ साथ स्वयं की सुरक्षा का सबसे आसान उपाय है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।